प्रतिनिधित्व करते हुए यह प्रश्न किया है। ये केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हम सब जीवों का प्रश्न है कि जो मरण धर्मा प्राणी है उसका क्या कर्तव्य होता है। मृत्यु से कोई बच नहीं पाया, चाहे कितना भी प्रयास करो महाराज। कई लोग बड़े च्यवनप्राश खाते हैं महाराज, कितना भी च्यवनप्राश खा लो पर मृत्यु तो आना ही है। मैंने बताया ना, यहां कोई ना परमानेंट, चाहे जितने लगा लो सेंट, काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट, यहां कोई ना परमानेंट। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई हाथ बंधे जंजीर। मरना सबको सुनिश्चित है, कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कली प्रात को आन खिली न खिली। मलियागिर शीतल मंद सुगंध समीर, जो फिर से चली ना चली। कली काल कुठार लिए फिरता, कहीं नम्र सी चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम अरी रसना, क्योंकि ये अंत समय में हिली ना। जीवन में दो बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, दो बातों का हमेशा स्मरण रहना चाहिए। दो बातन को याद कर जो चाह निज कल्याण, नारायण एक मौत है दूजे श्री भगवान। एक तो मृत्यु सुनिश्चित है, ये सत्य है, और दूसरी भगवान सत्य है। इन दो बातों का स्मरण प्रेम से बोलो श्री राम। एक बार वैकुंठ में भगवान नारायण विराजमान थे और गरुड़ जी भी बैठे हुए थे। तो गरुड़ जी को देख करके भगवान मुस्कुराए, हंस पड़े। तो गरुड़ जी को बड़ा अटपटा लगा कि प्रभु आज ऐसे बिना कारण ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे, हंस क्यों रहे। तो गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु आप ये बताएंगे कि आप इस प्रकार से आपको हंसी क्यों आई। भगवान बोले, बस गरुड़, बस ऐसी मन में इच्छा हुई, हंस। बोले नहीं नहीं महाराज, आपके हंसी का कारण बताना होगा। भगवान मुस्कुराए कहने लगे, गरुड़ जी आज ऐसा लगता है कि विधाता ब्रह्मा जी का जो विधान है वो विफल होने वाला है। गरुड़ जी कहने लगे, क्यों प्रभु, ऐसी बात क्या है। बोले बात ऐसी है गरुड़ जी कि अभी कुछ ही समय के पश्चात, ठीक 2 घंटे बाद तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाएगी। अब तो यह सुनकर के गरुड़ जी को बड़ा अटपटा लगा कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। गरुड़ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु बस मुझ पर एक कृपा करो, बस मुझे 2 घंटे का समय दे दो, बस 2 घंटे का समय मुझे चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, 2 घंटे की छुट्टी तुम्हारी, जहां जाना चले जाओ। तो गरुड़ जी ने अपने पुत्र को अपने पीठ पर बैठा करके महाराज उड़ान लगाई, उड़ना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान की, गरुड़ की गति आपको पता है, गरुड़ जी की गति क्या है। मन से भी तीव्र गति भगवान गरुड़ की है, मन से भी तेज गति से भगवान गरुड़ उड़ते हैं। मन की गति के बारे में तो आपको पता ही है। अभी यदि मन से हमें श्रीधाम वृंदावन जाना है तो कितना समय लगेगा। हाँ, कितना समय लगेगा। बस वृंदावन का नाम स्मरण हुआ, वृंदावन मन में आया, विचार आया, मन पहुंच गया वृंदावन। तो इससे भी कहीं तीव्र गति भगवान गरुड़ की है। मन की गति से श्री हनुमंत लाल जी चलते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम
तो गरुड़ जी उड़ते 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 इतनी दूर पहुंच गए महाराज जहां कोई नहीं पहुंच सकता। इतनी गति किसी की है ही। और दूर जाकर के एक गुफा के अंदर अपने पुत्र को बैठा करके व्यवस्थित सुरक्षित बाहर निकल आया। जैसे ही बाहर निकले तो अचानक जो है पर्वत स्खलित हो गया, टूट गया, गिर गया और उसी समय गरुड़ जी के बेटे की मृत्यु हो गई। गरुड़ जी बड़े उदास दुखी मन से वापस बैकुंठ में आए। भगवान ने पूछा, गरुड़ क्या हुआ? आज उदास हो, आज दुखी हो, परेशान हो? प्रभु अब क्या बताएं? भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, देखो गरुड़ जी, आप कह रहे थे ना कि हम हंसे क्यों, हम मुस्कुराए क्यों? तो हमारी हंसी और प्रसन्नता का यही कारण था कि हम यही विचार कर रहे थे कि आज विधाता ब्रह्मा जी का जो विधान है वो विफल होने वाला है। क्योंकि जिस स्थान पर, जिस समय पर, जिस स्थान पर तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस स्थान पर तुम्हारे अलावा उसको कोई नहीं ले जा सकता था। परंतु देखो आज समय का चक्र, काल का विधान, काल का चक्र, स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र को आपने उस स्थान पर लेकर के गए जहां तुम्हारे पुत्र की मृत्यु लिखी थी। तो मृत्यु से कोई नहीं बच पाया। प्रेम से बोलो श्री राम। और ध्यान देना, जब मृत्यु निकट आती है ना तो मौत की 4 घंटी सुनाई देती है। मृत्यु 4 बार संकेत करती, 4 घंटी बजी। जब मृत्यु निकट आती है तो मृत्यु की पहली घंटी बजती है। और पहली घंटी बजती है तो क्या होता है? बोले हमारे महाराज एकदम काले काले बाल धीरे 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 सफेद होने लग जाते हैं। परंतु फिर भी हमको समझ में कहाँ आता। कई लोग कहते बाल सफेद हुए तो क्या हुआ? अभी बाजार का जो गार्नियर है वो थोड़ी समाप्त हुआ, उससे महाराज ऐसे बाल काले कर लेते हैं कि पहले से भी सुंदर लगेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। अरे भैया बाल काले करो, हम थोड़ी मना करते हैं, परंतु भगवान का भजन भी तो करना चाहिए। और ये बाल भी सबसे पहले कान के समीप के बाल जो है सफेद होते हैं। सफेद जब बाल प्रारंभ होने जाते हैं तो कर्ण के समीप, ये कान के पास के ही बाल सफेद क्यों होते हैं? मानो ये बाल संकेत करते हैं कि भैया बहुत हो गया, बहुत सजा लिया, बहुत शैम्पू लगा लिए, बहुत काले कर लिए बाल, अब बुढ़ापा आ गया, अब संभल जाओ, अब सावधान हो जाओ, अब भगवान की भक्ति में लग जाओ, अब भजन करना प्रारंभ कर दो। वो उपदेश करते हैं, परंतु हम समझते नहीं। दशरथ जी ने जब अपना आप को दर्पण में देखा तो उन्होंने देखा कि उनके कान के पास के जो कुछ बाल हैं वो श्वेत दिख रहे हैं। तो उनको तो बात समझ में आ गई कि अब बुढ़ापा हमें पकड़ लिया है और अब वृद्धावस्था आ गई है और अब हमें यह कार्यभार सब अपने बच्चों को दे देना चाहिए। तो उन्होंने तो मन में संकल्प किया कि चलो मैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दूं। परंतु महाराज हमारा बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी सत्ता हाथ से नहीं जाती, चारों तरफ घूमते ही रहते हैं। बिजनेस का क्या हुआ, व्यापार का क्या हुआ, घर का क्या हुआ? अरे भैया अब समय धीरे धीरे खिसक रहा है, संकेत दे रहा है कि थोड़ा धर्म की ओर चलो, थोड़ी भक्ति मार्ग की ओर चलो। ये घर की बातें को छोड़ो, अब बच्चों को दो जिम्मेदारी, अब वो संभालेंगे। अब तुम्हारा जो है समय हो गया पूरा। श्रवण समीप भये सित के साथ, श्रवण समीप भये सित के साथ, श्रवण समीप भये सित के साथ, मनहु जरठ पन अस उपदेशा,
मानो वह संकेत करते हैं कान, फिर भी व्यक्ति नहीं समझता तो मौत की दूसरी घंटी बजती है महाराज। और जब दूसरी घंटी बजती है तो आंखों से दिखाई देना कम पड़ जाता है। अब आंखों में थोड़ा धुंधला सा पड़ जाता है। फिर भी हम बड़े विचार बड़े बुद्धिमान हैं, आंखों से दिखना कम हो गया तो क्या हुआ, बढ़िया सुंदर लेंस लगा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं महाराज की पहले से भी और अच्छा दिखे। मानो भगवान संकेत करते हैं कि अब बहुत देख लिया संसार को भैया, संसार को बहुत देखा, संसार के चित्र विचित्र को बहुत देखा, बहुत मूवी देखी जाकर के। अब ये बाहर की सुंदरता, बाहर का दृश्य देखना बंद करो, अब भीतर देखो, भीतर विचार करो। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपनी यात्रा में एक बार जापान की यात्रा में गए, और जब जापान की यात्रा में गए तो वहां एक सत्संग भवन पर उनका सत्संग चल रहा था। श्रोता लोग सत्संग सुन रहे थे। उसी समय आया अचानक भूकंप, घर हिलने लगे, मकान हिलने लगे, धरती हिलने लगी, डगमगाने लगे सब। क्योंकि जापान में भूकंप बहुत आते हैं, क्योंकि वहां के मकान जो है लकड़ियों के हुआ करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। जितने भी श्रोता थे, जितने भी भक्त थे, सब भयभीत होकर के कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, प्राण बचाने के लिए, अपने प्राण की रक्षा करने के लिए। परंतु स्वामी जी तो अपने आसन पर, अपने स्थान पर बैठे, एकदम ध्यानावस्था। थोड़ी देर के बाद जब भूकंप शांत हुआ तो सब लोग इकट्ठे हुए। स्वामी जी को देखो भैया, स्वामी जी कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। पास में आकर के देखा सत्संग भवन के अंदर तो स्वामी जी बैठे। पूछ लिया, गुरुजी भूकंप आया? बोले हाँ आया तो सही। बोले सब लोग भागे, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा? बोले हाँ सब लोग भागे, परंतु गुरुजी आपको डर नहीं लगा, आप नहीं भागे? स्वामी जी कहते हैं मैं भी भागा, बस फर्क इतना था कि आप लोग बाहर भागे और मैं भीतर भागा। तो बाहर देखना बंद करो, अब भीतर देखो भैया। आत्म कल्याण के बारे में विचार करना है। जब यह दूसरी मौत की घंटी भी जीव नहीं सुनता तो मौत की फिर तीसरी घंटी बजती है। पूरे 32 की 32 दांत महाराज उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, मुंह एकदम चिपक जाता है। बहुत संसार के पदार्थ खा लिए, चटपटा खा लिए महाराज। अब ये चटपटे पदार्थ को खाना बंद करो, अब सात्विक भोजन ग्रहण करो और भगवान का भजन करो। परंतु हम बड़े चतुर चालाक हैं महाराज, ऐसे 32 की 32 सुंदर दांत बनवा लेते हैं कि पहले से भी सुंदर दिखेंगे। ठीक है, हम मना थोड़ी करते हैं, बनाओ अच्छी बात, परंतु भगवान का भजन भी तो करना चाहिए। जब मौत की चौथी घंटी बजती है तो कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, तीर कमान के समान। बहुत अकड़ के चलते थे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरे पास इतना धन है, मेरा इतनी सत्ता है, मैं एमएलए, मैं विधायक, मैं मंत्री। बहुत अभिमान था जीवन में, बड़े सिर उठा के चलते थे। अब झुक करके चलो। और जब इन 4 संकेतों को भी जीव सुनता नहीं तो अब घंटी नहीं बजती है, अब 5वीं बार घंटा ही बजता है महाराज। और जब घंटा बजता है तो क्या होता है? बोले राम नाम, राम नाम। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए।